राधे राधे, जय भवानी, जय माँ काली। तो जो अनिरुद्ध महाराज के लिए इस प्रकार से कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है, उनको बताया जा रहा है कि उनसे बड़ा इस समय देश में कोई भी रेपिस्ट नहीं है, कोई भी गैंगस्टर नहीं है, कोई भी चोर नहीं है, कोई भी उचक्का नहीं है, कोई भी देशद्रोही नहीं है। इससे इस समय न्यूज़ वालों के लिए सबसे बड़े देशद्रोही और जितनी भी चीज़ें हैं सब वो अनिरुद्धाचार्य महाराज बन चुके हैं। तो उन न्यूज़ वालों को मैं कहना चाहता हूँ, अगर थोड़ी सी भी तुम्हारी आंखों में शर्म होना इनमें और हाथ में पानी लो और उसमें डूब मरो। तुम जैसे बेशरम, जिस ऐसे न्यूज़ एंकर, ऐसे बेइज्जत लोग जिस समाज में होंगे ना, उस देश का बेड़ा गर्क होने से कोई नहीं बचा सकता। आज यहाँ पर बड़े से बड़े पॉलिटिशियन जो गलत गलत काम कर लेते हैं, उनके खिलाफ भौंकने में तो तुम्हें थोड़ी सी भी हिचक नहीं आती है कि हम थोड़ा सा भी भौंक लें आकर के, जिस प्रकार अब आप भौंक रहे हैं। एक राजनेता बीजेपी का और एक पॉलिटिशियन रोड पर रंगरलियां मनाते हैं, रोड पर अपनी हवसें मिटाते हैं, तब तो आप सब लोग अंधे हो जाते हैं, किसी को कुछ नहीं दिखा। और आज जिस समाज को सुधारने के लिए एक व्यक्ति ने अच्छी बात कह दी, क्या गलत कह दिया? नहीं, क्या गलत कह दिया? जो सही है वो तो सही है, जो हीरा है वो हीरा है, चाहे उसको कोई लाख लोहा कह ले, वो हीरा हीरा है। तो जो हमारे समाज की देवी बालिकाएं हैं वो वंदनीय हैं, उनके सादर चरणों में प्रणाम, सादर दंडवत। लेकिन जो बालिका होकर के ये गलत काम कर रही हैं, प्रोस्टिट्यूशन कर रही हैं, और ये तो चलो अलग लाइन रही, इस पर हम बात नहीं करते, अपने माँ बाप को धोखा दे रही हैं, अपने हस्बैंड को धोखा दे रही है, अपने भाइयों को धोखा दे रही है, अपनी बहनों को धोखा दे रही है, पूरे परिवार को धोखा दे रही है। क्या कह करके जाती है कि मैं जा रही हूँ कॉलेज, मैं जा रही हूँ कोचिंग, मैं जा रही हूँ स्कूल, और जा करके पता चलता है कि किसी होटल के कमरे में पकड़ी गई, किसी रेस्टोरेंट के कैफ़े में पकड़ी गई लड़कों के साथ। और ये एक के लिए नहीं है, क्योंकि बहुत से सही लोग भी हैं। ऐसा नहीं है कि समाज में कुछ लोग खराब हैं तो सबको खराब कह दिया जाएगा, नहीं, सब लोग अच्छे हैं, लेकिन उस खाल में, इंसान की खाल में कुछ भेड़िए भी हैं, शेर की खाल में कुछ भेड़िए भी हैं। तो उन भेड़ियों पर बात करना इस समय बहुत ज़रूरी हो गया है। जैसे कि ये न्यूज़ वाले, एक ये चित्रा त्रिपाठी जी, जिनको समाज में कोई और टॉपिक मिला ही नहीं अपनी न्यूज़ एंकरिंग के लिए, और ये रिपब्लिक भारत वाले और भी जो लोग हैं, ये रिपब्लिक भारत वालों को ने देखा कि अरे ये एबीपी न्यूज़ वाली तो मतलब बढ़िया टीआरपी ले गई, हम लोग पीछे रह गए, तो उसने सोचा हमको भी टीआरपी चाहिए, तो उन लोगों ने भी टीआरपी के लिए फिर से एक और शो रख लिया, उस पर भी अनिरुद्ध महाराज की बात करने लगे। तो मैं ये केवल एक बात पूछने आया हूँ यहाँ पर कि समाज में और कोई काम नहीं है? राजस्थान में अभी इतने निर्दोष बालक मरे हैं, किसकी कमी की वजह से? सरकार की कमी की वजह से, गवर्नमेंट की कमी की वजह से। स्कूल में मरम्मत के लिए बोला जा रहा था कि इसकी दीवारें बनवा दो, लेकिन किसी के भी कान में भनक नहीं गई। और एंड में रिजल्ट क्या मिलता है हम लोगों को? रिजल्ट ये मिलता है कि दीवार गिर ही गई, दीवार के नीचे बालक आकर के मर ही गए। तो ये हम किस समाज की ओर जा रहे हैं? अगर हमारी आंखों में थोड़ी सी भी शर्म हो तो उन विषयों को न्यूज़ में लेकर के आएँ जो सच में न्यूज़ में आने के हकदार हैं। अब बाकी ये तमाशा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये न्यूज़ चैनल्स हैं, तमाशे वाली कोई चीज़ नहीं है जो आप लोग तमाशा इस तरह बना रहे हैं। है इतना श्रेष्ठ व्यक्ति, इतना अच्छा व्यक्ति जो समाज, वरना उसको क्या करना, आप कुछ भी करें जा करके। अरे उस और न्यूज़ में बोला जा रहा है उसने ठेका लिया है, तो क्या तूने ठेका लिया है समाज का? तुमने ठेका लिया है? सबको अपनी बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और बाकायदा वहाँ पर उससे क्वेश्चन किया जा रहा है, उस व्यक्ति से, इतने श्रेष्ठ व्यक्ति से क्वेश्चन किया जा रहा है। वो आकर के फालतू नहीं बोल रहा है, उससे क्वेश्चन किया गया है, तो जो उसका वो आंसर दे रहे हैं। और हर समाज में हर व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता है, और कोई भी ऐसा अपशब्द मुझे नहीं लगता कि उन्होंने बोला है, और बोला है, चलो बोला भी है तो कोई गुनाह नहीं किया। और आज आप ये इंस्टाग्राम खोल करके देखें, यूट्यूब खोल करके देखें, यहाँ पर धुआंधार माँ बहन की गालियाँ बक रहे हैं अपने आप को सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर कहने वाले। और मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों का मतलब दिखाने में। हम क्या ऐसे लोगों को प्रमोट करेंगे भाई? ये ऐसे लोग हमें प्रमोट कर दें क्यों? क्योंकि इतनी पब्लिसिटी ये लोग हत्या करके बैठे हैं, और हम जैसे लोग जहाँ आज
इतना अच्छी अच्छी बातें कह करके चढ़ते हैं, बल्कि कितना मुश्किलों के साथ कौन चढ़ रहा है, अच्छी बातें कह करके वो व्यक्ति चढ़ा, तो आज उससे जलन हो रही है कि मतलब अच्छाई क्यों बढ़ रही है समाज में, बुराई बढ़नी चाहिए। तो शर्म आनी चाहिए, शर्म की हम ऐसे समाज का हिस्सा है, ऐसे समाज का हिस्सा है जहाँ पर अच्छाई को तो पीछे ढकेला जाता है और बुराई को सर माथे चढ़ाया जाता है। हाँ, इतना श्रेष्ठ व्यक्ति जिसके यहाँ पर इतने लोग फ्री में रोज नित्य प्रति भोजन पा रहे हैं, इतनी माताओं को आश्रय मिला रहने का, इतने बालक फ्री में पढ़ रहे हैं। चलो अब लोग बोलेंगे अरे वो तो चंदा लेते हैं, तो चंदा लेते हैं तो हम में दम है, हम ले ले चंदा, हमें कोई दे दे। लेकिन ऐसी उस व्यक्ति आगे बढ़ चढ़ करके कर रहा है ना, तो ऐसे व्यक्ति पर लांछन उठाने से पहले शर्म आनी चाहिए और हमें उसी चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अगर हमारे पास हो तो डूब मरो उसमें, कि जो समाज में अच्छा काम कर रहे हैं उससे पीछे घसीट रहे हैं हम। हाँ, इतने सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर अपने आप को कहने वाले गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, माँ बहन बेटियों के लिए इतना गंदा संदा बोलते हैं, एक नहीं हजारों इंस्टाग्राम पर है, मैं अभी निकाल करके दे सकता हूँ। ऐसे लोग क्या हमको दिख रहा है तो आप लोगों को नहीं दिख रहा, बल्कि हम लोगों की फीड में तो सारे संत आते हैं, तो भी हम लोगों की फीड में एक ना एक रील ऐसी आ जाती है, तो आप लोग तो धुआंधार ऐसा कचरा देखने वाले लोग हो, वो नहीं दिख रहा। और मैं अब खुल करके बोलूँ तो इतने पॉर्न वेबसाइट चल रहे हैं यहाँ पर, भारत जैसे पवित्र देश में, जहाँ ये चित्रा त्रिपाठी और इतने इन्फ्लुएंसर अपने आप को बक रहे हैं, इतने आप लोग अंधे हो गए हैं कि तुम्हारी जुबान हलक में चली गई है। हाँ, हलक में से अब नहीं कुछ निकलेगा। इतनी पॉर्न वेबसाइट चल रही हैं और हर बच्चा बैठ करके अपने न्यू कमरों में बैठ करके देख रहा है कि यही भारत है, कि यही भारत की पीढ़ी को आप सिखा रही हैं। आज बोल रही हैं अरे माँ बहन बेटियों के लिए, माँ बहन बेटियों को जहाँ नंगा दिखाया जा रहा है वहाँ पर आप लोगों की भौंकने की हिम्मत नहीं है, उन चीज़ों को बैन कराने की हिम्मत नहीं है। जहाँ आज अधनंगी मतलब बोलने में शर्म आती है, वहाँ मीडिया की नहीं, मीडिया वाले वो फोटो ले करके जा रहे हैं, कैमरा वाले, क्या वहाँ भंडारा हो रहा है कि कोई बढ़िया प्रसिद्धि का काम हो गया, बढ़िया कोई समाज सेवा हो गई, वो नंगी आई है और वहाँ पर आप देखो सैकड़ों कैमरा वाले कैमरा खोल कर बैठे, उर्फी जी, फलाना जी, ढिकलाना जी को इधर देखिए उधर देखिए। ऐसे अधनंगी चीज़ों को देखने के लिए तो आप बिना बुलाए मीडिया पहुँच रही है, और यहाँ पर कोई अच्छा काम हो जाता है तो वहाँ पर बुलाओ, और बल्कि कहीं दुर्घटना भी हो जाती है तो वहाँ पर बुलाओ तो इक्का दुक्का मीडिया वाला पहुँच जाए तो बड़े नसीब। और सबको दिख रहा है ये मीडिया वालों का क्या चरित्र रह गया है और क्या करेक्टर रह गया है, सबको पता रह गया है कि केवल उसको सो कॉल्ड टीआरपी चाहिए पेजेस को, उनको पता है फॉलोअर गेन कैसे होंगे, ये नंगापना दिखाएंगे तो हमारे फॉलोअर गेन होंगे। आज एक लड़की है, नीचे लहंगी नहीं पहनी, ऊपर वो कटाफटा पहन करके आ गई है। ये किसको कौन प्रमोट कर रहा है इनको? ये सो कॉल्ड मीडिया वाले, सो कॉल्ड मीडिया वाले। और ये अधनंगापना तो ये तुम लोग फैला रहे हो। महाराज ने इस समाज को सुधारने की बात कही, लेकिन वो हजम नहीं हुई। क्यों? क्योंकि समाज सुधर जाएगा तो क्राइम्स कैसे बढ़ेंगे, हम न्यूज़ वालों को टॉपिक कैसे मिलेगा आकर के भौंकने का। और ये जो सो कॉल्ड अपने आप को गेस्ट बोलते हैं कि फलाना वो आकर के वीडियो कॉल के थ्रू न्यूज़ रूम में आकर के अपने भाषण देने लगते हैं। उन लोगों को भी क्या चाहिए? सस्ती टीआरपी, सस्ती लोकप्रियता, तो आकर के अपने भाषण देने लग जाते हैं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को भी। डूब मरो इस पानी में कि इतना श्रेष्ठ व्यक्ति कोई है, उसके खिलाफ इतना गंद बक रहे हो। उस परमात्मा से भी डरो थोड़ा, शर्म आनी चाहिए, शर्म।